हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन गाइड टू सक्सेस। तो आरआरबी को लेकर काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंकों की जो पीओ और क्लर्क की एग्जाम होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर सोर्सेस से लेकर आप किन को फॉलो करें और क्या मैंने किया कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क निकाला। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसे आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एफसीआई। तो इस और इन सब में आरआरबी पीओ और क्लर्क मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए इन 5 महीनों में कि 1 जनवरी को आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाह रहे हो। तो काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं आरआरबी के, वो आपको पता होने चाहिए। आरआरबी के प्रोज के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स होम पोस्टिंग, होम स्टेट, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, कट ऑफ भी स्टेट वाइज आती है। तो आप अपनी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अगर आसपास के स्टेट से अप्लाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और जैसे आईपीएस और एसबीआई ऑल इंडिया पोस्टिंग है, उसमें आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी। आरआरबी आपकी होम स्टेट में मिल सकती है। दूसरी, इसका जो लेवल होता है, एग्ज़ाम लेवल, वो सबसे कम रहता है आईपीएस और एसबीआई के मुकाबले। तो इसके आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसका लेवल इजी रहता है। और तीसरी बात कि इसमें वर्क प्रेशर काफ़ी कम कम रहता है, मतलब रहता है, लेकिन पीएसयू से हमेशा पीएसयू से कम ही रहेगा। तो ये कुछ। और इसमें आपको चौथी बात की है कि इसी के चलते आपको बाकी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे आरबीआई की या फिर कुछ भी, तो आपको टाइम मिलता है इसके लिए। बाकी पीएसयू और एसबीआई में आपको टाइम मिलना मुश्किल है, लेकिन इसमें आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये हो गए कुछ प्रोज जो आरआरबी की आपको तैयारी, आरआरबी के मतलब जॉब में आपको मिलेगी। कुछ कॉन्स भी, जैसे ऐसे वही होम स्टेट पोस्टिंग तो होम स्टेट पोस्टिंग आप ले सकते हैं, बट कभी कभी ये रहता है कि जैसे आपकी पोस्टिंग बहुत ही मतलब छोटे से गांव है, मतलब कि जो डेली की जो नीड्स है वो सब की भी मतलब एसेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसा ऐसा इसमें थोड़ा रहता है। और बाकी इस पर तैयारी को लेकर एक हमेशा से ये रहा है कि जैसे इसकी प्री जो है वो निकालनी टफ रहती है, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 45 मिनट्स में। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मैं सुना है और जानता भी हूँ जिन्होंने आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का मेंस दिया हुआ है और उनका दो अटेम्प्ट्स में आरआरबी क्लर्क का प्री नहीं निकला, क्योंकि इसमें आपको 80 क्वेश्चंस, आप कॉन्सेप्ट, आप आईपीएस और एसबीआई तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए। तो इसलिए, और इसी स्पीड में जैसे आरआरबी क्लर्क, उसमें आपके 80 क्वेश्चंस रहते हैं और आपकी कट ऑफ जाती है 70+। तो आपको ऑलमोस्ट सारे ही 75+ अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो इसलिए तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप सबसे पहले प्री और उसके बाद मेंस दोनों का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मेरा जो आरआरबी पीओ हुआ था, उसमें प्री में मेरा आया था 62 के अराउंड और कट ऑफ गई थी 56, और क्लर्क में 74 और कट ऑफ गई थी 71। तो आरआरबी की अगर आपको प्री निकालनी है तो आपको स्पीड पे खास ध्यान रखना होगा। आप स्पीड और एक्यूरेसी। देखिए, सबसे पहली बात तो
अगर आप IUPAC आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं 45 मिनट्स में, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी ईजी रहने वाला है, खासकर RRB क्लर्क में। बस वही है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। आप 75 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं विथ एक्यूरेसी। आप दो या तीन से ज़्यादा गलत आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी कम हो जाएगी निगेटिव मार्किंग चलते। तो इसलिए स्पीड के लिए आप सबसे पहले तो अभी, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी एक मॉक दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों RRB PO और RRB क्लर्क दोनों का लिंक, फ्री मॉक का एक लिंक शेयर किया हुआ है। आप ज़रूर अभी जाके दें और परसेंटाइल शेयर करें कमेंट में, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना और प्रिपरेशन करना है, कितनी और स्पीड की आपको ज़रूरत है। एक बार आप यकीन मानिए, अगर आपने स्पीड गेन कर लिया तो आप RRB क्लर्क में 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मेरा अटेम्प्ट रहा था 79। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। बस आपको स्पीड पे ध्यान रखना है, और स्पीड तभी आएगी जब प्रैक्टिस। आप मॉक दोगे, उसका जो भी आपको वीक एरियाज या फिर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उस पर काम करो। और ये हो गई RRB प्री। और RRB प्री के आपको ऐसे पैटर्न दोगे, पैटर्न आपको पता ही होगा। दो ही सेक्शन आती है इसमें, रीजनिंग और क्वांट्स। दोनों की 40 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चन टोटल, और कंपोजिट टाइम रहती है 45 मिनट्स की। अब इसकी मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मेंस के में 5 सेक्शन 5 हो जाती है। आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ऐड हो जाती है। सबके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और टोटल मार्क्स 200 क्वेश्चन, और कंपोजिट टाइम रहती है 120। इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हो। जो ये आपको नहीं मिलता IUPAC और SBI में, क्योंकि वो पहले से ही सेक्शन बटे हुए रहते हैं टाइमिंग। तो ये एक इसमें और एक एडवांटेज। तो इसमें भी रीजनिंग और क्वांट्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, और कंप्यूटर का वेटेज आधा रहता है। मतलब कि आपका रीजनिंग और क्वांट्स के 40 क्वेश्चन आपको 50 वेटेज ज़्यादा रहेगा, और कंप्यूटर का आधा 40 क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स रहेंगे। तो चलिए, अब ये तो हो गई पैटर्न, आपको कैसे स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। अब मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी और सोर्सेज। तो ये है RRB PO और क्लर्क का प्री का एग्जाम पैटर्न। आप देख सकते हैं दोनों रीजनिंग क्वांट्स दोनों के 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और मार्क्स भी 80, और 45 मिनट का कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी रहता है। PO का में भी उतना बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, बट आपको 45 मिनट में ही क्वेश्चंस करने हैं, ये एक चैलेंज रहता है। तो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं एक जेन्युइन से एडवाइस आप लोगों को दे दूं कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लें और उसे डेली 1 घंटा पढ़ने की आदत डालें। मॉर्निंग में अगर हो पाए तो ठीक है, बट न्यूज़पेपर को अपने डेली के टू डू लिस्ट में ज़रूर डालें, और एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना लें कि आपको क्या करना है उस दिन, ताकि आपका एक जो स्ट्रैटेजी, जो आपकी तैयारी है, वो उसका एक रोड मैप बन पाए कि जैसे आपको जो करना है, अगर उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में, टारगेट्स में बांट लोगे तो आप ज़्यादा ईजी हो पाएगा। तो यही इसीलिए आप न्यूज़पेपर आपसे ज़रूर पढ़ें, और प्रेफरेबली अगर बुक भी पढ़ सकते हैं, बट न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बुक आप अपनी चॉइस से चुनोगे, बट न्यूज़पेपर में आपको अपनी चॉइस रैंडम से न्यूज़ रहती है, और एग्ज़ाम में भी रैंडम से ही RC आएगी, तो इसीलिए न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर रहता है। इन सब के अलावा क्वांट्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्क्वायर्स जो है up to 40 आपको याद रहने चाहिए। आप ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे मैंने लिखा था। फिर क्यूज़ भी up to 25 या 20, जो भी आप चाहें। फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, ये देखिए आपको 1 से
जो मेन कन्वर्सन आपको याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आपको टाइम कम लगाओगे क्वेश्चंस में। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी टिप्स है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको आरआरबी के एग्जाम्स में खासकर बहुत काम आएगी। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। आपकी प्री में भी 40 मिनट्स की रीजनिंग आती है और मेंस में भी 40 मार्क्स की रीजनिंग प्री में और उतने ही मार्क्स की रीजनिंग मेंस में, जबकि मेंस में वेटेज ज़्यादा ही रहता है रीजनिंग का। 40 क्वेश्चन से आपके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए रीजनिंग के जो मेन जो चैप्टर्स हैं वो आप बना लें। आप स्टार्ट करें पजल से, क्योंकि पजल्स 3 से 4 पजल्स आने ही आने हैं। तो इसलिए पजल्स आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें। अब रीजनिंग के लिए सबसे पहले अगर बुक की मैं बात करूँ तो अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की बुक जो मैंने ली थी, और आप अड्डा अड्डा 24/7 चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें सौरभ सर बहुत अच्छे से बेसिक से रीजनिंग कवर की उन्होंने, खासकर पजल्स उनके वो सारे चैप्टर्स उन्होंने कवर किए हैं। और खासकर पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर, बैंकिंग क्रॉनिकल जिनका चैनल है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये सोर्सेस हो गई। प्रिपरेशन तो आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस खुद से करनी है। तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट पे खास ध्यान दें। शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आपको वो नोट करना है। जैसे अब ये बनाओगे तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, फिर वही 15 मिनट 10 मिनट, फिर एग्ज़ाम आते आते 3-4 महीने बाद आपको वही पजल 2 से 3 मिनट बनने चाहिए। और यकीन मानिए ऐसा ही होता है। मेरा भी शुरू में 20 से 25 मिनट लगते थे और एग्ज़ाम आते आते वही पजल 2 मिनट में बन रहे थे। तो इसलिए पजल्स पे अभी से लग जाएं, क्योंकि पजल सिर्फ आरआरबी नहीं है, आपको सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई, आरबीआई तक का आपको पेपर में आपको पजल्स आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए पजल्स उसके साथ ब्लड रिलेशन, इस पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, सिलोगिज्म, ये सारे चैप्टर्स आपको अड्डा चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, आप स्टार्ट करेंगे पजल से, उसका ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म होते हुए आप डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज़ और फिर कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ज़्यादा वेटेज पजल, सेटिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग का ही रहता है। एंड हर वीकेंड पे आप एक रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ठीक है, जैसे ये और यही रीजनिंग मैंने भी यही जो आपको बताया यही काम किया था मैंने भी। मेंस की बात कर लें तो मशीन इनपुट आउटपुट क्लर्क में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, पीओ में भी बहुत रेयर ही आती है, और आएगी भी तो बहुत इजी वाली ही आएगी। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग ज़रूर आती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बट अभी आप प्री में ही फोकस कीजिए। जब जब प्री में आप कमांड पालोगे तब आप मेंस पे फोकस कर सकते हो। तो मेंस आरआरबी का मेंस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आते हैं क्वांट्स पे। इस पर भी स्पीड मैथ्स, आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब पे खास ध्यान देना है। मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अरिथमेटिक, ये चैप्टर जो भी है। तो पहले सोर्सेस की बात कर ले तो राकेश यादव क्लास नोट्स बुक है, या फिर अरिहंत या एस के वर्मा, या फिर स्टडीफाइड चैनल यूट्यूब की आशीष अरोड़ा सर की। तो आप सोर्सेस यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने भी यहीं से किया था। बाकी अगर प्रैक्टिस करनी है पूरी दम भर, जो भी स्पीड मैथ्स क्वेश्चन है आपको वो मतलब कुछ सेकंड से बनने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हो गई, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप स्टार्ट कीजिएगा डीआई से। स्पीड मैथ्स के साथ साथ डीआई, क्योंकि डीआई काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और अरिथमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ ये अरिथमेटिक कवर नहीं होता, इसमें डीआई और काफ़ी और चैप्टर्स भी कवर हो जाते हैं। इसलिए डीआई, रेशियो प्रोपोर्शन और स्पीड मैथ्स अभी आप इस सबसे शुरू कीजिए काम। बाकी कैलकुलेशन स्पीड, अब कैलकुलेशंस पे आप हर दिन आधा घंटा कैलकुलेशन को दें। कुछ भी आप रैंडम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स ले लें और कैलकुलेट कर लें। पहले पेन पेपर से कभी स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको मन में करने लगेंगे। तो ऐसे होती है प्रोग्रेस। बात कर लें मेंस की, तो मेंस में आप अभी मत जाइएगा, बट मेंस में आपको बस वही यही आरआरबी में सिलेबस यही रहता है। बस क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा,
उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और DI की लेवल हाई हो जाएगी। तो आपको बस मेंस एक बार प्री पे आप कमांड पा लीजिए, उसके बाद मेंस के लिए बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश वैसे RRB के प्री में नहीं रहती और मेंस में भी एज ऑप्शन रहता है। तो यही एक एडवांटेज और है कि जिन्होंने हिंदी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है वो हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। बट चूँकि मेरा इंग्लिश था और काफ़ी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का इंग्लिश ही रहता है मेंस में, तो मेंस की इंग्लिश की स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ग्रामर की नीतू निमिषा बंसल मैम की यूट्यूब वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वहीं से मैंने भी किया था। अदरवाइज़ आप एक बुक भी पढ़ सकते हैं, नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो। ग्रामर में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रोनाउन एडवर्ब ये सब पे खास ध्यान देना है। फिर वोकैबुलरी के लिए अभी आपके पास टाइम है तो आप वर्ड पावर मेड इजी बुक ले सकते हैं नॉर्मल लेवल्स की, और नहीं तो इसकी एक फुल वीडियो लेक्चर यूट्यूब में 11-12 घंटे की, आप उसको देख सकते हैं। बट अगर अभी तो आपके पास टाइम है 5 महीने की, तो आप बुक भी ले सकते हो, उससे आपको डिटेल्ड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वोकैबुलरी सिर्फ RRB में नहीं, हर एग्ज़ाम, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, हर एग्ज़ाम्स में आपको कम देगी। तो इसलिए आप बुक लेने का ऑप्शन भी है आपके पास। पैराजम्बल्स ये भी मैंने यूट्यूब से ही किया था, निमिषा बंसल मैम को फॉलो करके, आप भी वहीं से कर सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिस आपको बाकी बीचेस में क्विजेस, सेक्शनल मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाते रहना है हर वीकेंड में, ताकि आपको प्रोग्रेस का पता चल पाए। आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। तो जनरल अवेयरनेस में आपको मेंस में आना है, तो सबसे पहले तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी न्यूज़ रिलेटेड टू RBI, पब्लिक सेक्टर, RRB, नाबार्ड, ये सब पे आपको पढ़ना है। बाकी आप अभी से आप क्या करोगे कि अभी से आप डेली के 1 घंटे आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप प्री का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप शुरू करोगे तो बहुत कम टाइम मिलता है, डेढ़ महीना भी आपको ठीक से नहीं मिलता। तो अभी आप एटलीस्ट एक ही घंटा आप जनरल अवेयरनेस को दो। अब कहाँ से पढ़ोगे? तो अफेयर्स क्लाउड की मंथली पेड PDF आती है, डिटेल्ड, जो 300 पेज की होती है, आप उसको पढ़ सकते हो डिटेल में, क्योंकि आजकल डिटेल GA काफ़ी पूछी जा रही है, स्टेटमेंट बेस्ड। ये तो अड्डा की मंथली हिंदी रिव्यू भी आती है जो मैंने पढ़ा था, और अफेयर्स क्लाउड की रिवीजन PDF आती है मंथली 100 MCQs की, आप उसको पढ़ सकते हो। और बाकी वीडियो रिवीजन जो लास्ट में आपको यूट्यूब से करनी है। तो अभी आप कोई भी अफेयर्स क्लाउड या अड्डा की PDF उठा के डेली उसको 1 घंटा मंथली PDF, डेली मंथली या वीकली आपकी चॉइस है, डेली आप 1 घंटा उसे पढ़ें, ताकि लास्ट में आपको ईजी होगा। करंट अफेयर्स आपको उसी से कवर हो जाएगी, वही PDF से। और एग्ज़ाम जैसे आपका मेंस जैसे सितंबर में होगा, तो अब वैसे भी आपको मार्च से तो करंट अफेयर्स पढ़ने ही है। तो आप लास्ट तक वेट करने के बजाय अभी से शुरू कर दो, डेली के 1 घंटा इनफ है। अभी आपको मेन फोकस प्री में ही देना है, बट जो मेंस की जो GA है वो आपको कवर करते रहना है, एक घंटा डेली एटलीस्ट। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक GK है वो सारी PDF, एक ही PDF से आपकी मैक्सिमम GA कवर हो जाती है। तो आप एक ही PDF को 3-4 बार पढ़े, डिटेल में पढ़े, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि 2-3 PDF उठा लेते हैं और सबको एक बार पढ़ डालते हैं, उससे आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि सारा हौच-पौच हो जाएगा। बाकी इसके अलावा एक कंप्यूटर भी है 20 मार्क्स की, तो उसको आप ऑलीवुड के एक PDF से कर सकते हैं, जिसे मैं लिंक में डाल दूँगा। बट अभी आपको वो नहीं करनी, वो आप प्री के एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं। तो अभी कुल मिला के इन कंक्लूजन आपको अभी का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्री और GA जो अभी आप 1-2 घंटे दे रहे हो, तो पहला स्टार्ट होना चाहिए आपका प्री। आप एक स्ट्रैटेजी बना लो, डेली के टू डू लिस्ट आपको, और जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग, कैलकुलेशन और बेसिक जो सिलेबस है वो होना चाहिए स्टार्टिंग में। और आप कोशिश करें कि डेली मेंटेन करें, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप मेरी भी तरह 1 जनवरी 2025 को आपका भी सिलेक्शन होगा। और तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग लग जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।